हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग इम्पॉर्टेंट स्टैच्यूज़ देखेंगे जो कि 2022-2023 का है। तो हम लोग सबसे पहला स्टैच्यू देखते हैं जो कि स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी है, जो कि अभी रिसेंटली हैदराबाद तेलंगाना में इनॉग्रेट करा गया है। ये संत रामानुज आचार्य जी का स्टैच्यू है जिसका हाइट 216 फीट है और ये पंच लोहा का बना हुआ है जिसमें 5 मेटल्स का कंपोनेंट्स है। इसमें गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर, ब्रास एंड जिंक है। संत रामानुज आचार्य जी ने रिवाइव करा था भक्ति मूवमेंट और इनका फिलॉसफी था विशिष्ट अद्वैत। अब हम लोग नेक्स्ट स्टैच्यू देखते हैं जो कि स्टैच्यू ऑफ नॉलेज है। लातूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में इनॉग्रेट करा गया है और ये B.R. अम्बेडकर जी का स्टैच्यू है जिसका हाइट 70 फीट है। और B.R. अम्बेडकर जी को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है और ये प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ड्राफ्टिंग कमेटी के। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बना था? 1946 में, जिसका फर्स्ट मीटिंग हुआ था 9 दिसंबर 1946 में। और इनका जन्म हुआ था डॉक्टर अम्बेडकर जी का महो MP में, महो डिस्ट्रिक्ट MP में। और इन्होंने ही आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आर्टिकल 32 के अंदर कोई भी इंडिविजुअल अदर फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है एंड आर्टिकल 32 को फंडामेंटल राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बोलते हैं। आर्टिकल 32 के अंदर फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट 5 रिट इशू कर सकती है, जिसमें से 5 रिट में है, पहला हैबियस कॉर्पस, दूसरा है मैंडामस, तीसरा है प्रोहिबिशन, चौथा है सर्योरारी एंड 5वां है क्वो ब्रांटो। अब हम लोग नेक्स्ट स्टैच्यू देखेंगे जो कि स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है। इसका इनॉग्रेशन बैंगलोर में हुआ है। बैंगलोर कहाँ है? कर्नाटका में। इसके आर्किटेक्ट राम भी सुतार हैं और ये नाद प्रभु केम्पेगौड़ा का स्टैच्यू है। इसका हाइट 108 फीट है और ये ब्रोंज का है बना हुआ। अब नाद प्रभु केम्पेगौड़ा विजयनगर एम्पायर से बिलोंग करते हैं, विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड है। और इन्होंने बैंगलोर सिटी को फाउंड करा था। नाथ प्रभु इन्होंने ही फाउंड करा था। नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा ने ही बैंगलोर सिटी के फाउंडर हैं। और ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग फर्स्ट और टॉलेस्ट स्टैच्यू है जो किसी भी सिटी के फाउंडर का स्टैच्यू है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टैच्यू देखेंगे जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जो कि गुजरात के केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में है और इसके आर्किटेक्ट राम भी सुतार है। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैच्यू है जिसका हाइट 182 मीटर है और ये नर्मदा बेसिन पे सिचुएटेड है। ठीक है, और ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैच्यू है। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल महात्मा गांधी ने दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिया था। कब दिया था? 1928 में, बरदौली सत्याग्रह के बाद। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल गांधी जी ने दिया। कब दिया? 1928 में दिया, बरदौली सत्याग्रह के बाद दिया, ऑन द बिहाफ ऑफ वुमेन ऑफ बरदौली। अब हम लोग नेक्स्ट स्टैच्यू देखेंगे जो कि स्टैच्यू ऑफ पीस है। ये राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है और ये एक जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज का स्टैच्यू है जिसका हाइट 27 फीट है। अगला हम लोग स्टैच्यू देखते हैं। ये भी स्टैच्यू ऑफ पीस है लेकिन ये जम्मू एंड कश्मीर में है और ये इनॉग्रेट किया है अमित शाह जी के द्वारा किया गया है और ये श्री रामानुज आचार्य
जी का स्टैचू है। इसके पहले भी स्टैचू ऑफ पीस हमने देखा, लेकिन वो स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान में सिचुएटेड था और वो जैन आचार्य विजय बल्लभ सुरेश्वर जी महाराज का था। और ये स्टैचू ऑफ पीस श्री रामानुज आचार्य जी का है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है और इनॉग्रेट किया गया है अमित शाह जी के द्वारा। नेक्स्ट स्टैचू हम लोग देखेंगे, जो कि स्टैचू ऑफ भगवान शिव जी का स्टैचू है। इसको स्टैचू ऑफ बिलीव भी बोला गया है और ये इसको विश्वास स्वरूपम भी बोलते हैं, और ये नाथ द्वार राजस्थान में इनॉग्रेट किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टैचू देखेंगे, जो कि स्टैचू है भगवान हनुमान जी का, और ये गुजरात में है, जिसका हाइट 108 फीट है। भगवान लक्ष्मण का स्टैचू लखनऊ में इनॉग्रेट किया गया है, जिसकी हाइट 151 फीट है। अब आप लोग हमको बताएंगे कि भगवान हनुमान जी ने किनके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे। और ये केबीसी में पूछा गया सवाल है, और शायद सोनाक्षी सिन्हा जी से पूछा गया था, और उन्हें उस समय उसका जवाब नहीं पता था। मैं देखती हूँ कि आप लोगों में से किसको इसका जवाब पता है। मुझे लगता है सभी को पता होगा। माँ सीता माँ का स्टैचू सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट, बिहार के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में इनॉग्रेट किया गया है, और इसका हाइट 251 मीटर है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टैचू देखेंगे, जो कि स्टैचू ऑफ बुद्धा है। ये वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट स्टैचू है। ये रिक्लाइनिंग पोज में है, रिक्लाइनिंग, जिसको शयन मुद्रा भी बोलते हैं, और ये बोध गया में है, बिहार में, और जिसका लेंथ 100 फीट है और 300 फीट हाइट हो गया। आर्किटेक्ट मिंटो पॉल है, और ये फाइबर ग्लास का बनेगा। ये कुछ इस रिक्लाइनिंग बुद्धा, ये स्टैचू इस टाइप का होगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्टैचू देखेंगे, जो कि अल्लूरी सीताराम राजू जी का स्टैचू है। ये आंध्र प्रदेश में इनॉग्रेट करा गया है, भीमावरम डिस्ट्रिक्ट में। ये ब्रोंज का स्टैचू है, और अल्लूरी सीताराम राजू को मन्यम विरुदु भी बोलते थे, जिसका मतलब हीरो ऑफ जंगल होता है। अल्लूरी सीताराम राजू ने रंपर रिवेलियन लेड करा था। कब लेड करा था? 1922 में, जो कि महात्मा गांधी के नन कॉपरेशन मूवमेंट से कोइंसाइड किया था। महात्मा गांधी का नन कॉपरेशन मूवमेंट कब से कब चला था? 1920 टू 1922, और चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद इसको कॉल ऑफ कर लिया गया था। चौरी चौरा इंसिडेंट कहाँ हुआ था? यूपी में। अब हम लोग नेक्स्ट स्टैचू देखते हैं, जो कि वीर दुर्गादास राठौर जी का स्टैचू है, और ये राजनाथ सिंह जी के द्वारा इनॉग्रेट करा गया है, जोधपुर राजस्थान में। राजनाथ सिंह जी अभी हमारे वर्तमान में डिफेंस मिनिस्टर हैं। महात्मा गांधी जी का स्टैचू अभी रिसेंटली एस जयशंकर जी के द्वारा इनॉग्रेट करा गया है। कहाँ इनॉग्रेट करा गया है? तो ये प्रागवे में इनॉग्रेट करा गया है, और एस जयशंकर अभी फॉरेन मिनिस्टर है इंडिया के। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, तो वो ये शायद आखिरी सवाल भी है। संत तुकाराम टेम्पल अभी रिसेंटली पुणे महाराष्ट्र में हमारे पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट करा गया है। तो ये जाते जाते एक लास्ट सवाल आप लोग से है, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ लोकेटेड है? ये ऑप्शन रहे बैंगलोर, गुजरात, राजस्थान, बिहार। इसका आंसर आप लोग देंगे। और ये लास्ट था।